बाद इन्होंने बोला कि कहीं घूमने जाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ हनीमून पे चले। हाँ वहाँ चलते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है थाईलैंड चलते हैं। मैंने कहा चले, सही है। इन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह बनवाया, क्योंकि मेरा नहीं बना हुआ था, इन्होंने अपना डाला, मेरा बनवाया, बना। हम लोग गए वहाँ पे, एयरपोर्ट पे पहुंचे। एयरपोर्ट पे जाके इनका एक अलग रूप बाहर आया, वहाँ पे अलग ही रूप इनका बाहर आया एयरपोर्ट पे जाते ही। वहाँ पे हम खड़े हुए थे एयरपोर्ट की लॉबी पे, मैंने इनसे बोला अपना पासपोर्ट दिखाएं, वो लोग मांग रहे हैं। मैंने इनको तरफ देखा, इनका ध्यान ही नहीं था, ये पूरे एयरपोर्ट पे इनकी नजर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, सारी स्कर्ट वाली लड़कियों को सबको देख रहे थे। इनको देख के काली काली टांगे होती हैं। हाँ, फिर भी वो इनको देख के शर्मा के चली गई वहाँ से, लेकिन इनकी नजरें वहाँ से नहीं हिली, हटी नहीं, बिल्कुल ही हटी। इनकी सोच, इनकी नजर इतनी खराब थी वहाँ पे जाके। मैं तो इनके लिए सोच रहा था कि आगे जाके अभी सुने आप ये सोच रहे हैं अच्छा करना है कि ये स्कर्ट जब आयशा को पहनाएंगे बिल्कुल कैसे अच्छी लगेगी, कैसी लगेगी। वाह वाह वाह। अच्छा बात पलट दी, फौरन बात पलट दी। इनकी सोच मैं पहले सोच गया है। इनकी सोच देखे और मेरी सोच देखे, इनकी सोच कुछ ज्यादा ही अच्छी है, मुझसे बहुत अलग है। इनको क्या पता कि किस तरह से हम लोग बाहर गए घूमने के लिए, ठीक है, बीच साइड गए, वहाँ पे जैसे वहाँ का माहौल होता है वहाँ पे। बीच पे क्या हुआ वहाँ? तो फिर जम ही गए होंगे ये। जम ही गए थे और मुझे कह रहे तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती। मैंने कहा बिकनी। हाँ, मैंने कहा ये मैं कैसे पहन सकती हूँ। मतलब आप अपनी उम्र देखे, मुझे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब आप कोई जवान लड़के तो नहीं है। आज आके बीच में कहने लगे कि तुम बिकनी पहनो। आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर रहे हैं आप जो इल्जामात लगा रहे हो? अच्छा मैंने क्या इल्जाम लगाया तुम्हारे ऊपर? क्या चीज नहीं हुई तुम्हारे साथ? क्या किस चीज का मैंने ख्याल नहीं रखा? बस आप तो रहने दें, ये जो रहन सहन की बात कर रहे हैं। मुझसे कहा गाड़ी चाहिए, गाड़ी में क्या हुआ? तुमने कहा कि मुझे फ्लैट चाहिए, मैंने तुम्हारे फ्लैट बारे में अभी बात। क्या चीज की कमी थी तुम्हारे, मैंने जो तुम्हारे लिए नहीं की है? क्या किया? तुम यहाँ पे बैठ के जो है इस तरह की बातें कर रही हो, बड़े शर्म की बात है। जज साहब इन्होंने यहाँ तक कि मेरी बेटी से मोबाइल भी छीन लिया और बोलते तुम अपने बाबा से बात करती हो, तुम किससे बात करती हो, मैं जो है बहुत वो हो रहा हूँ, मेरे मोबाइल भी ले लिया। मैं वहाँ पे इनकी सोच देख के इतना परेशान हो गई थी, इतना मुझे बेजारियत हो रही थी इनसे कि हर रोज इनके नए नए ड्रामे के, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बाल बनाओ, बाल काटो, इस तरह से रंगो, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। मैं तो अच्छा रंगो जैसे वहाँ पे वो होते हैं, वैसे करो। मैं इनको वहाँ से खींच कर लाई हूँ, ये तो वहाँ से आना भी नहीं चाह रहे थे, वहाँ से खींच कर लेकर आई हूँ इनको कि चले वापस चले। घर आए, वहाँ पे भी इनके अजीब ड्रामे शुरू। अच्छा वहाँ जम गए थे? वहाँ जम गए, इनका हिलने का मूड ही नहीं था, वहाँ से हिलना ही नहीं चाह रहे थे, पिघल ही नहीं रहे थे। घर पे आए हम लोग, ठीक है, उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि मैं सोचो हमारी भी एक औलाद होती। मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने कहा आप अपनी उम्र देखें, इस उम्र में आप दम करने से थोड़ी होती है, इस उम्र में आप करेंगे। मैंने कहा अगर आपको औलाद चाहिए थी, आपकी जो पुरानी बेगम थी उनके साथ क्यों नहीं किया? बस ना आयशा छोड़ दो, खत्म करो सब बातों को। नहीं बात बोलने दें, अभी बोलने दें, जब आप यहाँ लेकर आए पूरी बात सुने। जैसा मैं इसकी सब बातें बांधने को तैयार हूँ, मोहब्बत से प्यार से इसको लेकर जाना, खामोश हो जाएं, बात सुने। मैं इसको खुला नहीं दूंगा, मैं इसको साथ लेकर